तो सभी को सुप्रभात, जय भीम, नमो बुद्धाय। और सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2021 आया और चला गया, लेकिन बहुत कुछ सिखा के गया। हमें काफ़ी कुछ दिखा के गया कि जीवन कैसे है, और इतने लंबे समय तक ऐसे महामारी में अपने आप को संभालना, मुझे लगता है कि मानव जाति के लिए बहुत ही तकलीफ वाला वर्ष रहा है। लेकिन साथ साथ में लोगों का जो मानसिक क्षमताएं है सीखने की, अपने आप को संभालने की, तो इससे भी मतलब बड़ी हुई है। क्योंकि मनुष्य जाति या मनुष्य समाज में ऐसी चीज़ें ये पहली बार ही हुई है, ऐसा नहीं है। अनेकों बार मतलब मनुष्य पे इस प्रकार से आपदाएं आई हुई है। और ऐसे आपदा में भी जब मनुष्य अपने आप को संभाल लेता है, तो वही मानव जाति का एक आगे जाने का रास्ता खुलने लगता है। और इसलिए मनुष्य जाति इस धरती पर जीवित है, और जब तक जीवित रहेगी, जब तक मनुष्य ऐसे आपदाओं से, दुखों से, समस्याओं से जो संघर्ष करना या उसमें भी अपने आप को अस्थिरता के साथ में संभाले रखना, ये हमारे मन का स्वभाव है, हमारा चित्त है कि जो ऐसी शक्ति को निर्माण करता है और ऐसे आपदा में भी अपने आप को संभालता है और लोगों को भी संभालने के लिए हमें शक्ति देता है। तो मन की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध के अनुभव में भी वही हमें दिखाई देता है। और हम भी सब जीवन को जब हमने पास से देखते हैं, जब ऐसे आपदाएं आती है, दुख आता है, समस्याएं आती है, तो उसमें निश्चित ही है कि हमारा भी मन ऐसे बातों को ही ज़्यादा अनुभव कर पाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी ने ऐसी इतनी बड़ी चलने वाली जो आपदा है, उसमें हमने अपने आप को संभाला है। अपने लोगों को शायद हमने खोया भी है। और जो योग और वियोग और बुद्ध ने जिस प्रकार से 4 प्रकार के दुख कहे हैं, जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, वेदी भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, और हमारे जो प्रिय व्यक्ति का वियोग भी दुख है, और जो अप्रिय व्यक्ति परिस्थिति का योग भी दुख है। तो इस प्रकार से संपूर्ण हमारा जीवन ही दुख है, जिसे हम पंचस्कंद कहते हैं, या संसार के सभी अस्तित्व कहते हैं, जो भीतर है, बाहर है, भूतकाल में है, वर्तमान में है या भविष्य में है। सभी अवस्थाएं, सभी अस्तित्व दुख है। लेकिन इस दुख को समझना या नहीं समझना, ये हमारे मनुष्य के हाथ में है। यही हमारी सबसे बड़ी मन की शक्ति है कि मनुष्य उसको समझ सकता है, जान सकता है, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं, और नहीं जान सकते हैं, उसे हम अज्ञान कहते हैं। तो अज्ञान और प्रज्ञा दोनों साथ में मनुष्य के साथ में आई हुई है। तो हमने किस मार्ग पे अपने आप को ले चलना है, ये हमारी पसंदगी है, ये हमारी चॉइस है। या हमारी सजगता है कि हम प्रज्ञा के साथ में चले, प्रकाश की तरफ जाए, या अज्ञान के साथ में चले, अंधकार के तरफ जाए। तो 2021 हमें दोनों भी बातें दिखा के गया है। और हमने सीखा है कि पिछले साल में हमने क्या पाया, क्या खोया, और कैसे हमने अपने मन को, अपने जीवन को हमने संभाला है, अपने आप को संभाला है, हमारे परिवार के लोगों को, हमारे आसपास के जहाँ तक हम संभाल सकते हैं
हमने संभाला है और हमारा 2021 वर्ष जो है समाप्त हो चुका है। लेकिन उसका समाप्त होना उसका अंत नहीं है, एक नई शुरुआत देके भी गया है, जिसे हम 2022 कहते हैं। और आज 2022 का ये दूसरा दिवस है। जब मैं अभी 2022 को एक शब्दों में उसको ढाल रहा था कि इसका मतलब मैं क्या निकाल सकता हूँ, तो शायद इसका अर्थ भी हम सबको प्रेरित कर सकता है। अंक में तो 2022 ही है, उसका वही अर्थ है कि हमने 2021 को छोड़ा है और 2022 में हम अपने आप को प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन जब हम समय को देखते हैं तो समय का ऐसा कोई सीमा नहीं है। बुद्ध के धम्म में या सत्य में, सत्य अपने आप में समय से पर है। ये हमारे व्यवहार के लिए हम दिवस है, समय है या काल का विभाजन करते हैं कि ये भूतकाल है, वर्तमान है, ये भविष्य काल है, या इतना साल हुआ है, इतना समय हुआ है। ये हमारे व्यवहार के लिए हमने इन सभी बातों को हमने निर्माण किया है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए कि हमारा जीवन समय से पर है, सत्य के साथ अगर उसे हम देखते हैं तो सत्य जो है समय में बांधा नहीं जा सकता है। जैसे हम आज कहते हैं, कल कहते हैं, या इस वर्ष को हमने बांटा है, अपने जीवन को हमने समय में बांटा है। लेकिन यथार्थ में जिस यथार्थ को हमें अनुभव करना है, और बुद्ध ने उसी यथार्थ के साथ में हमें धम्म बताया है कि हमें समय के पर कैसे रहना है। समय के पर रहने का मतलब है कि मन की जो भेद करने की प्रवृत्ति है, जिससे हमें दुख होता है, जिससे हम और भयभीत चिंतित होते हैं अज्ञान के कारण, तो सजगता से हम उस समय से पर रहना भी सीख सकते हैं। तो वही सजगता है। और वही सजगता को जब मैं सजगता से देख रहा था 2022 का अर्थ मैं क्या निकाल सकता हूँ, तो हमें पता है कि बुद्ध की शिक्षाएं जो है 5 पिटकों में विभाजित है, जिसके अंदर अंगुत्तर निकाय का नाम हमने सुना होगा कि अंगुत्तर का अर्थ है कि अंक गिनती के आधार पर बुद्ध ने दिए हुए उपदेश। जैसे कि 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है, 4 मतलब 4 आर्य सत्य, 3 मतलब 3 लक्षण। तो इस प्रकार से बुद्ध ने शिक्षा का दिए हुए जितने भी संवाद है उसका उसमें संकलन है। तो अभी मैं सोच रहा था कि 2022 का अर्थ इसी के आधार पर जब मैं निकालता हूँ, या आप भी उसको अगर थोड़ा चिंतन करते हैं तो आपका अर्थ आपके पास में आ सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं या हमें किसी अंक शास्त्र जो है या ज्योतिष शास्त्र है इसका आधार लेके या ऐसी कल्पना से हम इस बात को नहीं सोच रहे। आप अर्थ तो कुछ भी निकाल सकते कि नया साल है, बस साल नया आया है, हमें जीना है। 2 तारीख आएगी, 3 तारीख आएगी, जनवरी, फरवरी, दिसंबर तक। तो ये विभाजन तो सामान्य तौर पे हम देखते हैं, करते हैं, मानते भी हैं, क्योंकि सभी लोग मानते हैं। ये सार्वजनिक सत्य है। लेकिन सार्वजनिक सत्य ही सत्य है ऐसा नहीं है। बुद्ध ने 2 सत्य की बात की है कि जो सार्वजनिक सत्य है, जिसे हम व्यवहारिक सत्य कहते हैं, जो सापेक्ष है, और एक सत्य है निरपेक्ष है, जिसे किसी के आधार की जरूरत नहीं है, आधार से पर है। तो उस सत्य को भी हम अनुभव कर सकते हैं। यही बुद्ध की सबसे बड़ी खोज है, जिसमें शांति है, जिसमें शुद्धता है, जिसमें निर्वाण है, बुद्धत्व है। ये भी हमारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जिस पहलू का हमें स्पर्श करना है, अनुभव करना है। तो 2022 को जब मैं देख रहा था, और मैं उसी के आधार पे हम सभी को शुभेच्छा भी देना चाहूँगा कि पहला जो 2 है, अगर अंगुत्तर निकाय के आधार पे हम देखते हैं तो 2 का अर्थ है नाम और रूप। शरीर और मन को समझना, देखना या उसका अनुभव करना,
मतलब 2 है। तो उसके आधार पे हम देख सकते हैं कि 2 और उसके बाद में आता है 0 मतलब शून्यता। तो हमारा नाम रूप कैसे है? सापेक्ष है, अपने आप में वो स्वतंत्र नहीं है, इस आधार पे वो शून्य है। और फिर से 2 आया है, फिर से और 2 आया है, तो फिर से मतलब तीनों 2 को अगर हम मिलाते हैं या अलग अलग भी देखते हैं तो नाम रूप है, नाम रूप है और नाम रूप है। मतलब मन और शरीर को शून्यता के अनुभव में देखना ही ये हमारा वर्ष हो सकता है। इस आधार पे हम सोच सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम धम्म के आधार पे किसी अंक को या जीवन को देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ताकि हमें धम्म की हमेशा प्रेरणा हमारे साथ में रहेगी और हमें इसका भी भान सबलता रहेगी कि जो शब्द अंक जब हम सुनते हैं करते हैं तो उसके पीछे भी हम धम्म का आचरण कर सकते हैं और हमें याद भी रह सकता है कि धम्म को हमने किस प्रकार से स्मृति में रखना है, ताकि वो स्मृति हमें जब जब भी हम अधिक दुख में जाते हैं या हमें समझ में नहीं आता है तो वो स्मृति हमें मदद करती है क्योंकि हमें पता है कि 1 मतलब क्या है, 2 मतलब क्या है, 3 मतलब क्या है। तो तुरंत हमारा मन उस अर्थ को समझने लगता है, जानने लगता है और उसके अनुभव के साथ जब हम परिस्थिति को देखते हैं और उसमें से मार्ग निकालते हैं तो मार्ग निकलने लगते हैं। और हमने देखा है कि हमारा जीवन ऐसे ही प्रसंगों से भरा हुआ है और इसी का ही नाम जीवन है कि जो हमारे साथ में चलते आ रहा है और हम उसके साथ में चलते जाने वाले हैं। इसका कब कैसे अंत होगा ये हम जान सकते हैं जब हम बुद्ध होते हैं। बुद्ध ने जाना है और बुद्ध की अनुभूति पे हम भी सुन सकते हैं, जान सकते हैं और उस आधार पे हम अपने जीवन को उस मार्ग पे ले जा सकते हैं जो मार्ग हमारा निर्वाण की तरफ, सत्य की तरफ जाता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस वर्ष की 2022 की कि हम अपने शरीर और मन को एक शून्यता का या अनात्मता का अनुभव लेके हमें जीना है या हमें प्रयास करना है, ताकि हम अपने जीवन में तनाव मुक्त रह सके, दुखों से मुक्त रह सके और हमारी जो मैत्री जो है वो सभी के प्रति बढ़ती रहे। तो आज हम सजगता का ध्यान करने वाले हैं, जिसे हम स्मृति का सराव कहते हैं, आनापानसति कहते हैं, सजगता कहते हैं, माइंडफुलनेस कहते हैं। हमने अनेकों बार किया है, आज भी करेंगे, लेकिन जब हम अनेक बार करते हैं और आज करते हैं तो कभी कभी हमें निराशा या थोड़ा उसके प्रति ये हो जाता है कि वही कर रहे हैं, क्या नया क्या है। और नयापन जब हमें दिखाई नहीं देता है तो वो करने के प्रति हमारा जो उत्साह जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। हमें लगता है कि कल भी किए थे, आज भी करेंगे, ऐसे ही करते रहते हैं। हाँ, तो इसमें नयापन क्या है? नयापन उसमें है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे, क्योंकि 2 क्षण के अंदर भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई विचार नहीं है कि जो वैसे ही रहता है 2 क्षण के अंदर। मतलब इसके पहले का जो क्षण हमने अनुभव किया है और अभी एक क्षण अनुभव कर रहे हैं, 2 क्षणों के बीच में भी वैसा ही नहीं है, तो नया क्यों नहीं हो सकता? लेकिन हम उस बात को उतने गहराई से नहीं देखने की वजह से हमें लगता है कि मैं वैसे ही हूँ या मेरा मन वैसे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन वैसे नहीं है।
उत्साह हमारा इसके वजह से कम हो जाता है और हमें लगता है कि पहला ही जो था वो अच्छा था, या पहला ही जो बुरा था वो अभी भी बुरा है। और इसलिए हम अपने ध्यान को या जो शब्द हम बार बार सुनते हैं उससे हम बोर हो जाते हैं, या कभी कभी लगता है कि क्या जीवन ऐसे ही है। लेकिन जब हम सजग होते हैं और थोड़े खुले मन से फिर से हम अपने आप को देखते हैं कि नहीं, आज का दिन, आज का समय, आज का क्षण मेरे लिए नया है, एक नए अनुभव के साथ में मुझे अपने ध्यान के भीतर जाना है, मन के भीतर जाना है, या जो हमारे जीवन का स्तर है जैसा भी हो, क्योंकि हर एक मनुष्य हर एक समय अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग स्वभाव में हमारा जीवन व्यतीत होता है। तो हर एक जीवन एक अपने आप में श्रेष्ठ है। भले अगर हमें बुरा लगता हो, दुख आता हो, भय आता हो, द्वेष आता हो, या हमें द्वेष नहीं भी आता हो, मैत्री आती हो, करुणा आती हो, तो दोनों परिस्थितियां एक अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है कि वो अपने सत्य के आधार पर निर्माण हो रहे हैं। वो हमारे मन के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ऐसे अस्तित्व को, ऐसे घटनाओं को जब हम देखते हैं, उसी को सजगता कहते हैं। देखते हैं कि आज हम सजगता के ध्यान में हम दो बातों का प्रयास करेंगे। जैसे कि कोई भी ध्यान, जिसे हम आनापानसति कहते हैं, या ध्यान के जितने भी प्रकार है, उन सभी प्रकारों का जो अनुभव जो है एक जैसा ही है। एक जैसा है मतलब मन की उस शुद्धता का वो अनुभव कराता है। हो सकता है कि आनापानसति में हमें जागरूक होने का, एकाग्र होने का एहसास हो। वो एक मन का स्वभाव है, ज़रूरत है, उसका धर्म है। जब हम मैत्री भावना करते हैं तो हमारी जो शुद्धता है, हमारी सकारात्मकता है, हमारी मैत्री है, उसका हमें अनुभव होता है। लेकिन उसका जब अनुभव होता है तो वहाँ पे एकाग्रता नहीं होती है, ऐसा तो नहीं है। सजगता वहाँ पे भी होती है। और जब हम सजग होते हैं तो क्या हमें द्वेष होता है? नहीं, द्वेष नहीं होता है। वहाँ पे शुद्धता होती है, वहाँ पे मैत्री भी आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम एकाग्रता का या आनापानसति का ध्यान करते हैं तब मैत्री का अनुभव हमें नहीं होता है, या जब हम मैत्री भावना करते हैं तब हमें स्मृति की या एकाग्रता की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों धर्म वहाँ पे आसपास में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और इसलिए अगर हम पूरे ध्यान को अगर दो हिस्सों में देखते हैं कि हमें कहाँ से शुरुआत करके कहाँ तक जाने से हमारा एक हिस्सा है या एक स्टेप है पूरा हो जाता है, और वहाँ से फिर हमें और आगे कहाँ जाना है। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, आप भी समझ पाओगे कि हमें एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है। जहाँ पे आपका शहर है, उस शहर से आप दूसरे शहर में जाना चाहते हैं। आपने सोच लिया कि मुझे कल जाना है। अभी जाना है, सोच लिया, तो उसमें दो हिस्से हैं। मन से तो आप पे पहले आप चले गए कि आपको वहाँ पे जाना है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आपका विचार में उत्पन्न हुआ है कि मुझे वहाँ पे जाना है, जिस भी कार्य से है या जो भी हम उस जगह को देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन रियल जब काम तब शुरू होता है कि जब आप सुबह उठते हैं, नहीं उठते हैं, तैयारी करते हैं, नहीं करते हैं, समय पे जहाँ से आपको साधन मिलता है उस साधन तक जब तक आप बैठते नहीं, वो सब पूर्व तैयारी है। और तब तक आपके मन में आलस भी आ सकता है, या आप सो के भी रह सकते हैं, या मन में द्वेष भी आ सकता है, मन भी बदल सकता है, जो आपने निर्णय लिया है वो भी टूट सकता है, जिसे हम 5 न्यूरन कहते हैं। कामचंद भी आएगा, द्वेष भी आएगा, उदित कुकुच्च भी आएगा,
स्थिर मित भी आएगा और विचिकित्सा भी आएगी। लेकिन सब आते हुए जाते हुए आप देखते हैं कि नहीं, मन तो कह रहा है कि अभी नहीं, आज निकल जाऊंगा। हाँ, किसी अगर समय में कुछ चीजें नहीं होगी तो द्वेष भी आएगा। हाँ, या मन में लगेगा कि अभी नहीं जाए, आलस भी आएगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मैंने निकलना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, और आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं जिस जगह से आपको वाहन मिलता है। उसी को ही उपचार समाधि कहते हैं। उपचार मतलब उसके एकदम पास में जाना, जहां से आप आगे भीतर जाने वाले हो। जैसे कि किसी गांव में अगर आपको जाना है, गांव के भीतर, तो गांव के बाहर जो द्वार होता है जिससे आप भीतर जाते हो, वो द्वार के पास में जाना मतलब उपचार होना, उपचार समाधि में आना। तो उपचार समाधि में आने के लिए हमें जो 5 न्यूरॉनों का उत्पन्न होना हमें समझना आना चाहिए कि वो शत्रु नहीं है, वो हमें पकड़ने वाले नहीं है, हमें उसके पकड़ में आना नहीं है। कितनी भी मुसीबतें आए फिर भी मैंने जो सोचा है वो उचित है, वो प्रज्ञावान है, वो कुशल है, वो हितकारिक है, उसको मुझे देखना है, करना है और जानना है कि वो क्या अनुभव है। और बाद में आने वाले जितने भी पंच निवरण हैं उस पंच निवरण को हमें बाजू में रखते हुए जो हमारे पास में उसको देखने का उपाय है, और उसके साथ में ज़्यादा न बहने का जो हमारा एक सोच है, एक समझ कह सकते हैं कि वो आएंगे, लेकिन हमें उसके साथ में ज़्यादा झगड़ा नहीं करना है, संघर्ष नहीं करना है, ना उसमें बह जाना है, ना ही उसको धिक्कारना है, ना उसको धिक्कारना है, ना बह जाना है। कितना भी परिस्थिति हमारे आसपास में उथल पुथल हो, फिर भी उस परिस्थिति को शांत करते हुए जो भी उस समय हम कर सकते हैं। हो सकता है कि एक साथ में 2 काम आए तो 2 कामों को थोड़ा बांट सकते हैं कि नहीं, ये काम महत्वपूर्ण है, इसको पहले करते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है और उसको बाद में करते हैं, तो मन शांत हो जाएगा। अगर मन से आप उसे नहीं समझाओगे तो वो जो करने वाला मन है, जो बाद में करने वाला मन है, वो पहले आ जाएगा और अभी जो आप कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब करेगा। उसमें क्या होगा, ना तुम्हारा एक काम हो पाएगा ना वो काम हो पाएगा, क्योंकि जब वो काम करने जाओगे तब भी आपका मन बेचैन होगा, या मुझे पहले काम कर लेना चाहिए था। ऐसा नहीं कि आप दूसरे काम के बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब आपका मन उस काम के लिए ज़्यादा शक्ति देना चाहता है, ज़्यादा वो करना चाहता है, ऐसा नहीं है। मन हमें द्विधा में डाल के हमारे कार्य को खराब करना चाहता है, और वो अज्ञानी मन का वो स्वभाव है। इसलिए हमें अपने निवरणों को जानते हुए, समझते हुए, उसकी पहचान करते हुए, उसके साथ में ज़्यादा कम से कम जो हम काम कर रहे हैं उस समय ज़्यादा न सोचते हुए उसके बारे में सोचना। ऐसा नहीं कि अगर आपको कुछ करना है इसका मतलब मैं सोची नहीं या वो नहीं आने चाहिए, ऐसा नहीं है। उसके बाद में सोचना है। अगर जो भी आपके मन में उस समय आ रहा है तो ध्यान करने के बाद में सोचना है, उसको बताना है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचने वाला हूँ। उसको अगर आप ऐसा नहीं कहोगे तो वो और ज़्यादा बगावत करेगा कि मैं बता रहा हूँ कैसे इतनी बड़ी समस्या है, ये है वो है, तुम इसके बारे में नहीं सोच रहे। उसको बताना है कि ध्यान के बाद में सोचूंगा जो मुझे मन में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम अपने 5 न्यूरॉनों को भीतर देखना है, और वही उपचार समाधि ही हमें आगे ले जाती है। आप सोचिए कि अगर आपका जाने का तय आपने किया है और आप वहां तक जाके नहीं बैठते हैं तो आप उस जगह पे कभी नहीं जा पाएंगे जिस जगह पे हमने जाने का सोचा है। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है कि आप जा पाए और जा भी नहीं पाए, क्योंकि वो 5 न्यूरॉन कहीं न कहीं हमें
ऐसे जकड़े रहे कि आप किसी को मिलना चाहते थे लेकिन मिल नहीं पाए, कुछ करना चाहते थे कर नहीं पाए, और कुछ करना चाहते थे कर भी पाए, मिल भी पाए। तो दोनों घटनाएं अगर हम देखते तो उसमें क्या कारण था? उसका कारण कहीं ना कहीं ये 5 न्यूरॉन में से 5 भी हो सकते हैं, या 1-2 ज़्यादा हावी रहे होंगे और हम समझ नहीं पाए कि क्या था। जैसे कि अभी हम इसका भी उदाहरण देख सकते हैं कि हमें इस सुबह उठ के ध्यान को बैठना है। मेरे लिए भी चैलेंज है, मुझ में भी कामचंद आता है, मुझ में भी आलस आता है, मुझ में भी चीज़ें लगती है कि नहीं अभी नहीं, आज नहीं कल। और ज्वाइनिंग करने वाले को भी ऐसा लगता होगा, भूल जाते होंगे, या फिर सोचा हुआ में दूसरा भी काम आ गया होगा या दूसरा क्लास आ गया होगा, तो उनको पसंद करना या इधर यहाँ पे आना कि वहाँ पे जाना, द्विधा में मन सोच नहीं पाता है और हम कहीं ना कहीं असमंजस में रहते हैं। उसमें हमें देखना चाहिए कि ये 5 न्यूरॉन किस प्रकार से हमें अपने कार्य को भ्रमित करते हैं, और ध्यान में भी हमें एक भ्रम निर्माण करते हैं, और उस भ्रम को हमें समझना है कि वो हमारा कर्म नहीं है। ध्यान जब हम करते हैं या कामचंद हमारा कर्म नहीं है, कामचंद किए हुए कर्म का परिणाम है, या करने वाले कर्म का वो एक एहसास है और कुछ नहीं है। वो कर्म नहीं है। कर्म तो आप जो कर रहे हैं वो कर्म है, जिसे वर्तमान में आप ध्यान कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, या जो भी हम काम कर रहे हैं, वो सभी वर्तमान के कर्म है। जो न्यूरॉन है वो कर्म नहीं है, वो परिणाम है। और इसलिए प्रतीति समुत्पाद का जो अभ्यास हमने किया है या जाना है, उसमें हमने देखना चाहिए कि कार्य, कारण और परिणाम। परिणाम क्या है, कारण क्या है, कार्य क्या है, उसकी परख अगर हम करते हैं तो 5 न्यूरॉन हमें ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। आएंगे जरूर, नहीं आएंगे ऐसी अवस्था तभी हो सकती है कि जब हम उसको, कारण को रूट्स के साथ, लोभ द्वेष मोह को जब हम संपूर्ण समाप्त करते हैं, तभी कामचंद का नहीं आना ये हम अनुभव कर सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं। अभी आप अपेक्षा करोगे तो वो अपेक्षा भी एक न्यूरॉन बन सकता है कि 5 न्यूरॉन मेरे में नहीं आने चाहिए, ये बुरे हैं, मुझे परेशान करते हैं, ध्यान अच्छा नहीं करने देते, या जो भी आप उसको कहोगे और अपेक्षा करोगे, तो ये अपेक्षा ही अपने आप में खतरनाक न्यूरॉन है। क्योंकि हम अपने आप को संतुष्ट करते कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी एक न्यूरॉन अच्छा नहीं करने दे रहा है। ऐसी अपेक्षा रखना करना भी एक प्रकार का वो न्यूरॉन ही है। तो उससे भी हमें बचना है कि हमें अपेक्षा नहीं करने के 5 न्यूरॉन नहीं आनी चाहिए। उसको सिर्फ हमें स्रोत को जानना है कि इसका स्रोत जो है वो हमारे 5 इंद्रिय है शरीर का, और एक 6ठा इंद्रिय हमारा मन है। इसी इंद्रिय के द्वार से वो निर्माण होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अगर कार्य करने के लिए अगर हमें लगता है कि इस पे मैं कार्य कैसे करूं, तो ध्यान के बाद हमने देखना चाहिए कि कौन सा इंद्रिय मेरा ज़्यादा सक्रिय है, जहाँ से मैं चीज़ों को भीतर लेता हूँ और परेशान। तो ये 5 न्यूरॉनों को शांत करना ही उपचार समाधि है, जिसका हम थोड़ा अनुभव लेंगे। और जैसे उपचार समाधि का अनुभव किसी भी क्षण में, किसी भी समय हमें किसी को भी हो सकता है, उसका होना ही अर्पणा समाधि में जाना है, या अर्पणा समाधि उत्पन्न होना है, जिसमें 5 जो ध्यान के अंग जो है वो उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। उत्पन्न का मतलब वो हमारा जो धर्म जो है वो वहाँ पे सक्रिय हो जाता है। उसकी भी अपेक्षा करना भी कामचंद है। उसकी भी अपेक्षा करोगे कि नहीं मेरा ध्यान अच्छा होना चाहिए, अच्छा लगता क्यों नहीं है,
या कल अच्छा हुआ था, आज अच्छा, अभी अच्छा क्यों नहीं है। तो ऐसे भी मन में धारणा, अपेक्षा रखना, वो भी एक प्रकार का कामचंदी। हमें लगता है कि ये तो मैं अच्छा सोच रहा हूँ मेरे लिए। भाई सोच रहे हैं तो उसके कारण के साथ में बाद में काम भी करो। ध्यान में सोच के क्या आप उस पर उपाय मिल सकता है? उसमें उपाय नहीं है, लेकिन मन वहीं पे उपाय ढूंढना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो ध्यान को और खराब करना चाहता है, आपको बुद्ध होने नहीं देना चाहता है, क्योंकि हमारा मन ही है कि जो हमें रोकता है। अनुभव के भीतर जाने के लिए हमारा मन ही जो रोकता है, जिस मन से हम कार्य करते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो हम अपने लिए अच्छी भूमि बना रहे हैं, उसी में हम फंसते जाते हैं। जैसे कि मकड़ी जाल बनाती है भोजन बनाने के लिए या भोजन को पकड़ने के लिए, लेकिन बनाते 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 वो खुद ही उस जाल में फंस जाती है। वैसे ही हम अच्छा अपने आप को बना रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, शील का पालन कर रहे हैं, लेकिन हम शील का पालन करते करते शील में फंस जाते हैं। ध्यान का आचरण करते करते ध्यान के ऐसे धारणाओं में फंस जाते हैं और हम ध्यान के गहराई में नहीं जा सकते हैं। क्योंकि फंस गए तो फिर कैसे जाओगे? आपने पहले कोई सत्य मान लिया कि जो पहला आपका अनुभव था उसी की हमने अपेक्षा की, उसी के बारे में हम सोच रहे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है जो मैंने कल या इसके पहले मैंने देखा था या अनुभव किया था। तो जो 5 ध्यान के अंग जो है वो वहीं पे निर्माण हो जाते हैं। उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ करना है तो 5 न्यूरॉनों पे कार्य करना, हमें मन को प्रशिक्षित करना है कि मैं उस पर कैसे कैसे कार्य करूं, ध्यान के भीतर और ध्यान के बाहर भी। तो आप देखोगे कि आपका या हम किसी का भी जो अर्पणा समाधि का अनुभव हमें किसी भी जगह पे किसी भी समय मिल सकता है। आंखें बंद करके ध्यान करने से तो मिल ही सकता है, लेकिन अगर आंखें खुली भी है और आप कुछ सुन रहे हैं, सुनने में भी हमें अर्पणा समाधि का अनुभव हो सकता है। आपको पढ़ते समय भी अर्पणा समाधि का अनुभव हो सकता है। आप अगर खाना खा रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं या किसी से आप बात कर रहे हैं, उसमें भी आपको अर्पणा समाधि का प्रीति का अनुभव हो सकता है, क्योंकि उस समय आपके मन में ऐसा कुछ न्यूरॉन का प्रभाव है, उसको आप जानते हुए, उसको शांत करते हुए। हो सकता है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें द्वेष भी आता है, ईर्ष्या भी आती है, और हम कुछ चीजें उसको छुपा के भी बात करते हैं, झूठ भी बात करते हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। आप जान रहे हैं और उसी समय आप बदल जाते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं, ऐसा बताना चाहिए। द्वेष से नहीं, मैत्री से मेरे शब्द होने चाहिए। जो मैं बात बता रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, उसको आप सॉरी बोल के कह सकते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं, ऐसा बता रही थी। क्योंकि उस समय जो आपका काम चंद है बोलते समय वो हावी हो जाता है और हम उसी ही भाव से बात करते हैं, तो हम उपचार समाधि के भीतर भी नहीं आ पाते हैं, ना अर्पणा समाधि के भीतर आ पाते। तो दोनों समाधि एक प्रकार की जो हमारी मन की अवस्था है, ध्यान की अवस्था तो है ही है, लेकिन हमने जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो ये वर्ष जो है नाम रूप के अनुभव के साथ उसकी जो सत्यता है या उसकी वास्तविकता जो है वो कैसी है, वो अनात्म है, शून्य है, अनित्य है। हाँ, इसका मन को प्रशिक्षण देना या प्रशिक्षित करना, यही सजगता है, यही माइंडफुलनेस है। हम दूसरे अर्थ में ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा मन और शरीर है, शरीर की वर्तमान स्थिति का क्षण प्रतिक्षण अवलोकन करना, जो हम ध्यान में करने वाले हैं कि हमारा शरीर और मन जो है, हाँ, वर्तमान स्थिति में जब हम कुछ उससे काम कर रहे हैं या कोई भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में, उस कृति में, हाँ, जो भी क्षण आ रहा है, जो समय आ रहा है, हाँ, उसका अवलोकन करना। अवलोकन का मतलब हम कहाँ पे है और कहाँ जाना है, और हम
क्या कर रहे हैं, इस स्थिति का परीक्षण करना, निरीक्षण करना, और वो करते करते हमें ऐसे अनुभव को देखना जिसमें क्या कहते हैं कि जैसे हम फूल को देख रहे हैं लेकिन फूल के प्रति हमें आसक्ति नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि फूल को देख के आप आनंदित नहीं हो रहे हैं, पूरी तरह से आनंदित हो रहे हैं कि जो दूसरा भी उस फूल को देख के तो तोड़ना चाहता है या उसको अपना बनाना चाहता है, या उस फूल को देख के उसको तिरस्कार आ रहा है, घृणा आ रही है, द्वेष आ रहा है, ऐसा भी मन है, तो वो मन का सच्चा अनुभव नहीं है। वो सांसारिक अनुभव है, वो दुखदायक अनुभव है, वो निरपेक्ष नहीं है। तो निरपेक्ष अनुभव का स्वाद लेना इंद्रियों से हो या हमारे ध्यान के भीतर मन के अनुभव से भी हो, तो ऐसे अनुभव को कुछ क्षण के लिए भी अगर हम उसको चख लेते हैं, स्वाद ले लेते हैं, तो उस स्वाद की जो एक आकर्षण जो है उसी को श्रद्धा कहते हैं, क्योंकि वो बुद्ध का कुछ न कुछ मात्रा में अनुभव है। हमें लग रहा है कि वो कुछ तो भी है जो मेरे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, उसके तरफ मुझे समर्पित होना है, उसी को शरणगमन कहते हैं। वो जब तक अनुभव हम किसी भी माध्यम से, ध्यान तो एक अपने आप में उचित और श्रेष्ठ माध्यम है, लेकिन बहुत सारे अन्य माध्यम भी हैं, हमारा पढ़ना, सुनना, बोलना, खाना, पीना, रहना, ये भी सभी मार्ग है। शील का आचरण करना, दान का आचरण करना, या अन्य जो भी हमारे कार्य है, वो भी एक हमारा मार्ग है। वहाँ पे भी अगर हम उस भाव से, उस सजगता से अगर उसको हम समझ पाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा ये नया वर्ष है जो सजगता का या सत्यता का अनुभव लेने के लिए हम समर्पित कर रहे हैं। और जो भी हमारी कमियां हैं, कमियां का मतलब ही है कि ये कामचंद है, ये हमारे लिए चैलेंजेस है, ये हमारे एक तरफ से देखा जाए तो शत्रु है, लेकिन वो शत्रु होने के साथ में वो हमारे मित्र भी हो सकते हैं अगर हम सजग होते हैं। सजगता क्या करती है, इस शत्रु को मित्र में परिवर्तित करती है। वो जानती है कि इसके साथ मुझे कैसे डील करना है, कैसे उसके साथ में बने रहते हुए भी मेरे मन को सजगता के तरफ या वर्तमान के तरफ मुझे ले चलना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ध्यान से हमें निश्चित ही है कि लाभ होने वाला है। तो अपने ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करें। जो बातें मैंने बताई है उसी के आधार पे हम आज का उपचार और अर्पणा समाधि का जो एक अनुभव है उसको हम लेने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपने आंखों को स्पर्श करते हुए उसको, उसके भीतर का जो एक आलस है उसको कम करें और धीरे धीरे मस्तिष्क को दबाते हुए, पूरी इंद्रियों को भी स्पर्श करते हुए, उसकी मसाज करते हुए, गर्दन के मसल्स, आपके शोल्डर, आपके पीठ को मसाज करते हुए उसका भी अनुभव करें, मैत्री करें कि हमारे सभी मसल्स, जॉइंट्स, ऑर्गन शांत हो, रोग मुक्त हो, दुख मुक्त हो। क्योंकि यही शरीर है जिस शरीर से हम आसक्त भी हो सकते हैं और बुद्धत्व के अनुभव के तरफ भी इसके लिए हम मदद ले सकते हैं। अभी आपकी बैठक ले लीजिए। इससे हमारा आलस है, कामचंद है, इस पे हम कार्य कर सकते हैं पूर्व तैयारी में।
हमारा उत्साह शरीर के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि शरीर ही है कि हमें काम छंद में ले जाता है, क्योंकि उसके 5 इंद्रिय है और 5 इंद्रिय कहीं ना कहीं हमें काम छंद का अनुभव कराते हैं। लेकिन ये 5 इंद्रिय हमें धम्म छंद का भी अनुभव कराते हैं। धम्म छंद भी इसी इंद्रिय से आता है। जब आप बुद्ध को देखते हैं, उनके रूप को देखते हैं, बुद्ध की वाणी को सुनते हैं, तो धम्म छंद उत्पन्न होता है। तो ये इंद्रिय अपने आप में बुरे नहीं है, लेकिन किस प्रकार से उसका हम उपयोग करते हैं, उसके आधार पे ये बुरे और अच्छे होते हैं। देखिए, धीरे धीरे आपकी आंखें बंद करें। आपकी बैठक आप सुखद ले लीजिए, जहाँ पे तनाव नहीं है। आपका शरीर पूरी तरह से शांत है, तनाव मुक्त है। कई तनाव है, दर्द है, तो उसे भी थोड़ा अनुभव कर लीजिए। बेचैन मत होइए, कोई दर्द है तो उस जगह को स्पर्श करें, थोड़ी मसाज करें, अवलोकन करें। दर्द है, आ रहा है, चले जा रहा है। शरीर का अवलोकन करते करते अपने विचारों का भी अवलोकन करें। अवलोकन का मतलब है कि जो हमें अनुभव हो रहा है, जो अभी आ रहा है मन में, शरीर में जो वेदनाएं हो रही है, उसे सिर्फ देखना है। जानना है कि मेरा शरीर, मेरी बैठक, मेरे में आने वाले विचार कुछ सकारात्मक है, कुछ नकारात्मक है। यह दोनों में से जैसे भी है, उसको अनुभव करें, उसे स्वीकार करें। जैसे जैसे आप अपने मन को देख रहे हैं, मन के भीतर आपके उत्साह भी निर्माण हो रहा है, ध्यान करने का, ध्यान का अनुभव लेने का। ये उत्साह किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, बल्कि एक आनंद है, जिस अनुभव की तरफ हम प्रयास करने वाले हैं। और संकल्प करें कि 30 मिनट के लिए हम ये ध्यान साधना करने वाले हैं। सजगता का ध्यान, स्मृति का ध्यान, आनापानसति। उपचार समाधि का अनुभव करते हुए अर्पणा समाधि के भीतर जाने का प्रवास हम शुरू कर रहे हैं। इस पहले चरण में सांस को पहचानिए, सांस को जानिए। सांस को जानना ही आनापानसति है। सांस का भीतर जाना,
आप जान रहे हैं सांस का बाहर आना, उसे भी जान रहे हैं। जानते जानते आप सजग हो रहे हैं। आपकी सांस की स्मृति क्षण प्रति क्षण जो वर्तमान में घटित हो रही है, आप देख पा रहे हैं। कुछ क्षण के लिए मन भटक जाता है क्योंकि मन में निवरण आते हैं। उस निवरणों को महसूस करें कि आ गए हैं। किसी भी प्रकार का निवरण, उसे बादल की तरह देखते हुए उसे जाने दीजिए। मन को प्रशिक्षित करें, मुझे सांस की तरफ सजग होना है। क्योंकि ये समय मेरे लिए मूल्यवान है। सांस की स्मृति का असर। सांस का आना आना जान रहे हैं। सांस का जाना, उसे भी जान रहे। मन की आंखों से सजगता से देख पा रहे। किसी भी प्रकार से श्वास पे दबाव न रखते हुए सहजता से क्योंकि सांस क्षण प्रति क्षण वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। सांस ही वर्तमान है, वर्तमान ही सांस है। सांस की स्मृति हमारे लिए बुद्धत्व का मार्ग है, जो बुद्ध तक ले जा सकती है। सांस जा रही है, मैं जान रहा हूँ सांस भीतर जा रही है। सांस बाहर आ रही है, मैं जान रहा हूँ सांस बाहर। बहुत ही सरल है। इस सरलता में हम बहते जा रहे हैं, उसका अनुभव ले रहे हैं, जानते हुए, अवलोकन करते हुए। मन में जो विचार आ रहे हैं उसे भी देख रहे हैं, आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। हमारा मन शांत हो रहा है और उसी शांत मन में हमारा मन
सांस को देखते देखते जो हमारे ध्यान के अंग हैं वो भी निर्माण हो रहे हैं। तो उस अंगों में हम देख पा रहे हैं पांचों अंग निर्माण होते हैं जब हम सांस को अवलोकन करते हैं। तो एक विचार उत्पन्न होता है कि मैं सांस को देख रहा हूँ, सांस को देखते रहना, जानते रहना, उसके साथ में बने रहना, वही विचार है। देखते देखते हमें आनंद भी हो रहा है, जिसे हम प्रीति कहते हैं। आनंदित होने का अनुभव हो रहा है। मैं सांस को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ और वही विचार कर रहा हूँ। दूसरा कोई विचार मन में नहीं है। अगर आ भी रहा है तो इस वर्तमान का विचार नहीं है। एक तो वो भूतकाल का हो सकता है या भविष्य का। वर्तमान का एक ही विचार है, वह है सांस को देखना, जानना। जो हो रहा है उसी को मैं जान रहा हूँ, उसी को मैं देख पा रहा हूँ और उसी का विचार मेरे मन में क्षण प्रति क्षण उत्पन्न हो रहा है और मैं आनंदित हो रहा हूँ। काम छंद का आना जाना लगा है, चिंता न करे। उसका उस मन का वो स्वभाव है जो अभी भी हमारे जीवन में अस्तित्व में है। लोभ, द्वेष, मोह, इसी के वजह से उत्पन्न होता है। हमने 6 इंद्रियों से जो कार्य किए हैं उसी के वो परिणाम मात्र है। वो मेरा अभी का कर्म नहीं है। अभी का कर्म सिर्फ और सिर्फ सांस को देखना, जानना। सांस के साथ एक रूप होना, यही मेरा कर्म है। और ये कर्म करते करते मेरे मन में धर्म उत्पन्न हो रहा है, आनंद का, प्रीति का। हमारी एकाग्रता भी बढ़ रही है। क्योंकि हम सजग है। सांस आ रहा है, मैं जान रहा हूँ सांस भीतर आ रहा है। बाहर जा रहा है, क्षण प्रति क्षण।
ध्यान के दूसरे चरण में देखिए सांस को देखने की जो प्रक्रिया है, थोड़ा और गहराई में हम प्रयास करने वाले हैं। जिस प्रकार से पहली प्रक्रिया में हमने अनुभव किया कि सिर्फ सांस को आते जाते सजगता से देखना, अभी हम सांस को और उसके दूसरे पहलुओं में अनुभव करेंगे। सांस का भीतर जाना वो तो हम देख ही रहे हैं, साथ साथ में उसकी लंबाई, उसका स्पर्श, उसकी गहराई, उसकी पूरी प्रक्रिया का अनुभव कर रहे हैं। देखिए सांस भीतर जाते हुए उसके स्पर्श नाक से गले तक, गले से पेट तक, पेट से गले तक, गले से नाक तक, ये उसके स्पर्श बिंदु है। जिसको हम और गहराई में देख रहे हैं, जान रहे हैं, सजग हो रहे हैं। हमारी स्मृति और सूक्ष्म हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे काम छंद का आना जाना कम मात्रा में है, और आते भी है फिर भी हम विचलित नहीं होते हैं। हम हंसकर उसे जाने देते हैं। और हम फिर से सांस की तरफ आनंदित होकर देखते हैं। कितना अद्भुत है सांस का भीतर जाना और उसे जानना, उसे मन की आँखों से देख पाना कितना अद्भुत है, कितना आनंददायी है और सुखदायक है। जैसे जैसे हम सांस को पूरी गहराई से देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारी प्रीति, सुख और एकाग्रता जो ध्यान के अंग है वो बढ़ते जा रहे हैं। उसका उद्भव हो रहा है, क्योंकि वो हमारे मन का धर्म है। हम उसे विचार नहीं कर रहे हैं कि वो उत्पन्न हो, उसका वो स्वभाव है। जब काम छंद नहीं होता तब धम्म छंद ही होता है। जब बाह्य सुख नहीं होता तब आंतरिक सुख ही होता है। वो नहीं होने से ये उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हम सजग है। आने वाले काम छंद को हम जाते हुए देख रहे हैं, इसलिए मन हमारा वर्तमान में है। देखिए इस अवस्था में जैसे कि हमारे भीतर एक झरना प्रवाहित हो रहा है, जो भीतर से हमें प्रीति, सुख और एकाग्रता का अनुभव दे रहा है।
सांस का भीतर जाना, उसके पूरे स्पर्श को अनुभव कर रहे हैं। बाहर आते हुए भीतर जाते हैं, जैसे कि हम गर्मी में ठंडा पानी पीते हैं, उसका स्पर्श पूरे शरीर में होता है। भीतर जाने वाला सांस हमें सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है, जिसमें प्रीति है, सुख है, एकाग्रता है। और बाहर आने वाला श्वास सभी तनाव को मुक्त कर रहा है, सभी कामचन नष्ट हो रहे, शांत हो रहे। कितना अद्भुत है, लाभदायक है, आनंददायक। सांस पर किसी प्रकार का दबाव ना रखें, उसे सहजता से आने दीजिए, जाने दीजिए। अगर कुछ मन में दुख उत्पन्न हो रहा है तो भयभीत मत बनिए। उसका आना निश्चित है, वैसे ही चले जाना भी निश्चित है। तो उससे किस बात का डर, किस बात की चिंता? सांस को देखें, सांस को जाने, उसमें आनंद लीजिए। जो आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, किसी सांसारिक वस्तु का आधार नहीं है, ये वर्तमान क्षण का आधार है, जिससे उत्पन्न हो रहा है। ध्यान के तीसरे चरण में जो दूसरे अवस्था में अनुभव हुआ है, उसको भी छोड़ दीजिए। उसका भी अनुभव ले लिया है, अभी थोड़ा और गहरे अनुभव की तरफ मन को खुला करना है। देखिए, जो सांस हम नाक के आसपास देख रहे थे, वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। उसका प्रवास, उसकी प्रक्रिया मस्तिष्क से लेकर पैर तक पूरे शरीर में हम अनुभव कर पा रहे हैं। हम वही अनुभव कर रहे हैं जो घटित हो रहा है। हमारा अनुभव कोई कल्पना नहीं है, वास्तविकता है, यथार्थता है, सच्चाई है, जो हमारे शरीर में
सांस का भीतर जाना और हर एक अंगों तक सांस का पहुंचना, ये हमारे शरीर का धर्म है, प्रक्रिया है। तभी तो हमारे हर एक सेल क्षण प्रति क्षण सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसलिए वो जीवित है, वही उसका जीवन है। मस्तिष्क हो या हृदय या हमारी हड्डियां हो या मांस या रक्त या किसी भी प्रकार से हमारे शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है कि जहाँ तक सांस नहीं जाती। पूरे शरीर में सभी अंगों को प्राणवायु मिल रहा है, जीवन मिल रहा है, उसे हम देख पा रहे हैं। क्योंकि मन हमारा शांत है, न्यूरॉनों का आना जाना होते हुए भी हम शांत हैं, हम विचलित नहीं हैं। और सांस को पूरी गहराई में, पूरे शरीर में, काया में, बॉडी में अनुभव कर रहे हैं। देखिए, हर एक पेशियां, हर एक शरीर के अंग तनाव मुक्त और तरंगमय दिखाई दे रहे हैं। उसका अस्तित्व सांस की तरह है, भले वो कठिन हो, या सूक्ष्म, लेकिन उसका स्वभाव सांस की तरह है। तो शरीर का अवलोकन करें, उससे हमें और आनंद मिल रहा है, और वो आनंद सुख में परिवर्तित हो रहा है। हमारे ध्यान के अंग में एक एक अंग जो उत्पन्न हुआ था वो छूटते जा रहा है। अभी सिर्फ सुख और एकाग्रता है। क्योंकि पूरा शरीर हमारा तनाव मुक्त अवस्था में है, क्योंकि पूरे शरीर को हम सजगता से अनुभव कर रहे हैं। सर से लेके पांव तक हर एक पेशी तक, हर एक अंगों तक, शरीर का ऊपरी हिस्सा हो या बीच का हिस्सा या नीचे का हिस्सा,
सभी सुख और एकाग्रता में व्याप्त है। जैसे कि कमल का फूल, कमल का पुष्प अपने उस तालाब में, पानी में ओतप्रोत भरा है, जो पानी उसके खुद के झरने से आ रहा है। तो हमारे भीतर का जो झरना है, उसी झरने के पानी से जो जागृति का पानी, स्मृति का पानी पूरे शरीर में व्याप्त हो गया है। संपूर्ण शरीर की स्मृति हमें अनुभव हो रही है और वही सुख है जिस सुख में काम छंद नहीं है, तृष्णा नहीं, किसी बाह्य विषय का आधार नहीं, सिर्फ श्वास की स्मृति है। सजगता है, यही आधार है। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसमें भी जो हमें पूर्व के अनुभव है, उसे जाने देना है, खुला करना है कि अभी हमें और सूक्ष्म होना है। सूक्ष्मता के अनुभव में हमें प्रवेश करना है। देखिए, सांस का स्पर्श जिस नाक के आसपास हो रहा है, उस स्पर्श बिंदु को जागृति से देखें, एकाग्रता से, पिन पॉइंट एकाग्रता, सूक्ष्म। हमारा सांस जो हमें पूर्व अनुभव हो रहा था, उसका एक बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप है। स्पर्श ये सूक्ष्म स्वरूप है। जो नाक के आसपास स्पर्श हो रहा है, पूरा मन वहीं पे ले आइए। अभी हमारा सुखी मन सिर्फ एकाग्रता के साथ आगे बढ़ रहा है। एकाग्रता बढ़ते जा रही है। इस समय हमारे मन में जो कामचंद है पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं। जिस प्रकार से आकाश में बादल आते हैं और बाद में पूरी तरह से चले जाते हैं, सिर्फ सूरज का प्रकाश होता है। हमारा मन भी कामचंद से मुक्त हो गया है। अभी सिर्फ सांस के स्पर्श की एकाग्रता है।
सांस का रूपांतरण प्रकाश में हो रहा है, क्योंकि हम एकाग्रता से उसको अनुभव कर रहे हैं। और जहाँ पे एकाग्रता होती है वहीं पे प्रकाश का अनुभव होता है। देखिए, जैसे जैसे हम सांस के स्पर्श को देख रहे हैं, उस स्पर्श का धर्म भी हमें समझ में आ रहा है। क्षण प्रति क्षण स्पर्श होना और नष्ट होना, स्पर्श का होना और चले जाना, फिर से होना, फिर से चले जाना, फिर से होना, फिर से चले, उद्भव, लय, निर्माण, नष्ट। देखिए, दोनों क्षणों को हम देख पा रहे हैं। यही हमारी एकाग्रता है। हम देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। देखते देखते उसकी जो अनित्यता है, उस क्षण को भी हम देख पा रहे हैं कि स्पर्श का अनुभव जैसे जैसे मैं एकाग्रता से निरीक्षण कर रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ कि स्वभाव में अनित्य है। ये कोई शब्द नहीं है जिसे मैं सुनकर जान पा रहा हूँ, बल्कि मैं स्पर्श का अनुभव ले रहा हूँ और एकाग्रता से उसे देख रहा हूँ। वही अनुभव मुझे हो रहा है। देखिए, वो एकाग्रता हमें और एक छुपे हुए पहलू को प्रकाशित कर रही है। क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होने वाला स्पर्श, उसका धर्म अनित्य है। और उसका अनुभव ही प्रज्ञा है। क्योंकि हम अनुभव को देख पा रहे हैं। उसमें उत्पन्न होने वाली वेदनाओं को भी हम देख पा रहे हैं, भले वो सुखद हो या दुखद। दोनों वेदनाओं में हमारा मन तटस्थ है, क्योंकि दोनों अनित्य है। इसलिए हम तटस्थ हैं, साक्षी भाव से देख रहे हैं। भले वो शरीर में हो रही है वेदनाएं, या मन में भी कुछ वेदनाएं आ रही है, लोभ की हो या द्वेष की। उनको भी हम इसी अनुभव से, इसी प्रकाश में देख रहे हैं। उसका भी उत्पन्न होना परिस्थिति से उत्पन्न होती है, इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होती है। और जो उत्पन्न होती है उसका
लय भी निश्चित है क्योंकि वो अनित्य है। देखिए, पहले हम ऐसा नहीं देखते थे, अभी हम इसका अनुभव कर पा रहे हैं। यही अर्पणा समाधि हमें सत्य के विपश्यना की तरफ ले चली है। हमारा मन साक्षी भाव से सभी स्पर्श को देख रहा है जहाँ से वेदनाएं उत्पन्न होती है। इस काया में या हमारे मन में सभी विचार, सभी कल्पनाएं सभी संस्कार उत्पन्न होके लय हो रहे हैं अपनी गति से, अपने स्वभाव से। सभ्ये संखार अनिच्छ, सभ्ये संखार दुःख, सभ्ये धम्मा अनात्मा। कुछ कुछ क्षण के लिए हमें अनुभव हो रहा है, कुछ क्षण के लिए मन भटक जाता है। अफसोस न करें, अपने मन से मैत्री करें, सजग बने। अनित्यता को अनुभव करें। जो अनित्य है, ना मैं है ना मेरा, क्योंकि वो अनात्मा है। जो अनात्मा है उससे मेरी आसक्ति, मेरा धर्म नहीं। मेरा धर्म अनासक्ति है, मैत्री है, करुणा है। मुक्ति है, मुक्ति का अनुभव, अनासक्ति का अनुभव। हमारे पूरे शरीर और मन से हम अनासक्त हो रहे, क्योंकि हम अनुभव कर रहे हैं कि सभी अनित्य है। और इसलिए मेरा धर्म आसक्ति नहीं है, अनासक्त। जैसे कि कमल का फूल दलदल में खिलते हुए ऊपर आता है और इस चिकल से, दलदल से और पानी से मुक्त होता है, वैसे हम भी मुक्त हैं। जो मेरा धर्म है, जो मेरा स्वभाव, यही अनुभव बुद्ध ने आनापानसति करके लिया। हम भी उस अनुभव को देख पा रहे हैं।
धीरे धीरे ध्यान को समाप्त करें और अवलोकन करें। ध्यान का जैसे भी हमें अनुभव हुआ है उसे स्वीकार करें। अपने शरीर और मन के भीतर जाने दीजिए और संकल्प करें कि मेरे कर्म को मैं सजगता से करूं, कुशलता से करूं, मैत्री करूं। ध्यान को समाप्त करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ध्यान निश्चित ही सुखद और प्रेरणादायी रहा हो। अगर नहीं भी रहा है फिर भी अपने आप से प्रेरणा लीजिए कि कहाँ पे हमारा मन कामचंद में या किसी अवस्था में गया था, ताकि उस पर हम जागृति से अपने कर्म को हम बदल सकें और फिर से हम जब ध्यान करें तो मेरा मन और कुशल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप लोगों की आज के इस सहभागिता के लिए। कुछ अनुभव बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। 10 मिनट में हमारे पास समय है, बाद में हम समाप्त करें। यस चंद्रकांत जी, आप कुछ बात करना। जय हिंद। ऊपर तक तरंग जो है, हाँ नहीं हो सकता है। जैसा जैसा आप ध्यान रखोगे है ना, वो तो पूरे शरीर में हमें देखना है। आखिरी में जो उसकी वेदनाएं हैं पूरे शरीर और मन के भीतर, उसको वैसे ही स्वभाव में देखना है। जो आप देख रहे थे, अनुभव हो रहा था, अच्छा था। लेकिन फिर उस एकाग्रता को एक्सपैंड भी करना है। नहीं, ऊपर आके हमें पूरी तरह से फैल जाना है, उस अनुभव को फैलाना है, साक्षी भाव को फैलाना है। हाँ हाँ, सभी जगह पे जो हमारी शारीरिक वेदना, अगर आपको पैर में वेदना हो रही है तो उसमें भी आप देख सकते हैं, और आपके मन में कुछ भाव आ रहा है उसमें भी उस साक्षी भाव से आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। गुड गुड गुड, नए साल की थैंक यू चंद्रकांत जी। हाँ हाँ, नहीं तो फिर आप अभी भी देख सकते हैं उसको, जरूरी नहीं कि ध्यान में देखना है, आपके जीवन में भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ
बिल्कुल हर जगह पे उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि आपकी वो प्रज्ञा है, प्रज्ञा का प्रकाश आप हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ हाँ, इसमें आप कायानुपश्यना करिए। सबसे पहले कायानुपश्यना करिए और बाद में वेदनानुपश्यना को हम कर सकते हैं कायानुपश्यना के आधार पे। हाँ 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 बिल्कुल, जितने आपकी कायानुपश्यना होगी वैसे आपकी वेदनानुपश्यना से आप उससे बाहर आ जाओगे। थैंक यू। ओके। हाँ जय श्री ताई, जय भीम भाई। गुड गुड गुड। चलिए अच्छा है, गुड, अच्छा अनुभव है, डायरी में मेंटेन करिए। अच्छी साल की शुरुआत हमें प्रेरणा देती रहेगी कि हमारा ध्यान और अच्छा बेहतरीन हम करें। थैंक यू। हाँ हाँ जय श्री। प्रोत्साह। हम्म गुड गुड। होंगे होंगे, जल्दी जल्दी शुरुआत करते हैं कुछ आप लोगों की। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अरे वाह, गुड। हम्म। अरे वाह, मतलब क्रैकर उठ रहे हैं, मतलब क्या सब अनित्यता का अनुभव हो रहा है आपको, हम सभी को। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको हम पकड़ के रख सकते हैं, है ना। गुड गुड, थैंक यू थैंक यू। हाँ बोल। हाँ, क्या खाऊं? मनु का? हाँ वो तो है घर में, मैं खाता हूँ। हाँ नहीं, बहुत नहीं, लेकिन ये क्या थोड़ा सर्दी है ना, ठंडी है ना। हाँ बिल्कुल, आपका सुझाव हम स्वीकार करते हैं जैसे थे। हाँ हाँ हाँ। थैंक थैंक यू थैंक यू। जो आपको अच्छा लगे। हाँ हाँ हाँ, तो करो, दिन भर में कितना सारा समय है आपके पास। एक एक घंटे के बाद में करो, आधे आधे घंटे के बाद में। हाँ, कोई भी ध्यान करो, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा है कि आप कोई भी ध्यान करो उसमें आप संभ्रमित नहीं होना है, सभी ध्यान अपने आप में श्रेष्ठ है, पहली बात।
लेकिन दूसरी बात हमें इतना ही देखना है कि ध्यान करने से हमारा कामछंद कम हो रहा है और हम अर्पणा समाधि में जा रहे हैं। उपचार समाधि और अर्पणा समाधि ही हमारे ध्यान का सबसे मुख्य आधार है। फिर आप आनापानसति करो, मैत्री भावना करो या विपश्यना करो, कुछ भी करो, ठीक है। वो आपके अनुकूलता से जो विषय आपको ज़्यादा क्या कहते हैं, जिसमें आपकी रुचि है, उस रुचि के हिसाब से आप ध्यान करिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि आपका बैलेंस आपको ढूंढना है, क्योंकि हमारा स्वभाव पहचानते हुए हमें ध्यान करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्वभाव लोभ वाला है ना, सपोज आपको लग रहा है कि मेरा स्वभाव द्वेष वाला है, तो उस आधार पे उस ध्यान को ज़्यादा करिए। अगर आपको लग रहा है कि द्वेष वाला है तो मैत्री भावना ज़्यादा करिए। जैसे कि दवाई होती है ना, या खाना होता है, तो जिसके जगह पे जो प्रमाण ज़्यादा है, क्योंकि मैं बता सकता हूँ लेकिन मैं आपके स्वभाव को आपको खुद को समझना है, तो उस स्वभाव को देख के आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा ध्यान पे ज़्यादा वेटेज देना चाहिए और कौन सा ध्यान थोड़ा मैंने कम करना चाहिए, ताकि आप आपके बैलेंस को ला सके। एक बार बैलेंस आ जाएगा तो फिर ध्यान ही जीवन बन जाएगा। फिर हमें ध्यान का पसंद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ध्यान अपने आप का अनुभव होते रहेगा। ठीक है, ओके। नहीं, सभी ध्यान में ऐसा ही होता है। जैसे कि आप मैत्री भावना करते हैं, ठीक है, तब भी हमें कामचंद आता है ना। हाँ, तो करने की विधि ऐसी ही है, या जो अनुभव लेने की विधि ऐसी ही है। उसमें आप आनापानसति कर सकते हैं, मैत्री भावना कर सकते हैं, या किसी प्रकार का भी ध्यान आप कर सकते हैं। सभी ध्यान के अंदर आपको कामचंद आने वाला है, ठीक है। और जैसे कामचंद कम होगा वैसे आपके ध्यानांग के अंग वहां पे उत्पन्न होने वाले हैं। आप मैत्री भावना करोगे तब भी आपको प्रीति सुख एकाग्रता का अनुभव होगा, ठीक है, लेकिन उसमें मैत्री भावना होगी। लेकिन मैत्री भावना में अगर आपका कामचंद रहेगा तो मैत्री भावना भी आपको अनुभव नहीं हो पाएगी। तो इसका अनुभव तो इसी आधार पे हमें मतलब ढूंढना है, या उसके तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए जब हम ध्यान करते हैं, या बाद में भी जब हम अपने ध्यान का अवलोकन करते हैं, तो क्या मुझे कामछंद समझ में आ रहा था क्या, और कौन सा कामछंद था जिस पे मुझे काम करना है। बस फिर देखिए आपकी मैत्री भावना, फिर जो भी आप ध्यान करना चाहते हैं, या जो भी आपको ज़्यादा समय दे के आप बैठ सकते हैं, कर सकते हैं, उस ध्यान को आप आगे बढ़ाइए। ठीक है, हाँ हाँ, पद्मजा जी बोलिए। जय भीम नमः। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए।
हम्म। गुड गुड गुड। हाँ हाँ, बिल्कुल आ सकता है। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू पद्मजा जी, आपको समझ में आ रहा है कि चीज़ें कहाँ पे गलत है और कहाँ पे अच्छी हो सकती है, जिससे आपका जीवन भी अच्छा हो, ध्यान भी अच्छा हो। जीवन और ध्यान अलग अलग नहीं है। जितना जीवन हमारा अच्छा रहेगा उतना ध्यान अच्छा रहेगा, और ध्यान में जितने अच्छे अनुभव आएंगे हम जीवन को भी अच्छा बना पाएंगे। और मुझे लगता है कि उस प्रक्रिया में हम सभी हैं, और आपने बताया है तो आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आगे बढ़िए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। थैंक थैंक यू। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं जनवरी अभी शुरुआत हुई है, गुड न्यूज़ में देने वाला हूँ, चिंता ना करें, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक। अभी शुरुआत करिए नए साल में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा शुरुआत करिए। ओके ओके। हाँ, लास्ट सुखे शनि। हाँ हाँ, ठीक है। हम्म। वो करना है, प्लानिंग आ रहे थे नए साल के। ठीक है, लिख के रखिए और फिर बाद में बात करिए, समाधान मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत हाँ बोलिए। नहीं, करवाई है, देखिए डाले डाली हुई थी ऐसे प्लेलिस्ट बना। हाँ 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 हाँ, मतलब उसका भी एक अलग से, एक सिर्फ ध्यान का अलग, ऐसा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, ढूंढना पड़ता, ठीक है। करते करते आपकी सुविधा सुविधा के लिए करते, सभी के लिए सुविधा हो जाएगा। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं नए साल की। मिलते हैं, मिलते रहेंगे, और अच्छा हम अपने जीवन को अच्छा करेंगे। यही शुभकामना के साथ 2022 हमें बिताना है। शरीर और मन की जो वास्तविकता है, शून्यता है, उसका अनुभव करना है। जय भीम, नमो बुद्धाय।